देखना। पहली चीज़, सब उंगली रखेंगे यहाँ। यहाँ क्या करेंगे? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। जितने क्षण, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट भी अगर किया ना, मैं आत्मा, कोई और संकल्प नहीं आएगा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, शक्तिशाली, शांत स्वरूप। बस 1 मिनट भी अगर वैसे पकड़ के रखा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, अहंकार घटता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, गुस्सा कम होता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी, दुख दर्द कम होने लग जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, दर्द खत्म होने लग जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज, इसको हम कहेंगे आत्मा की एक्सरसाइज। दूसरा हमने क्या किया? आत्मा यहाँ, और सामने किसको देखना था? चलो उंगली रखो, सामने किसको देखना था? निराकार परमात्मा की शक्ति। हम सब भगवान को याद करते हैं, रोज उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, और हर रोज ये कहते हैं कि तू मात पिता है, हम बालक हैं तेरे। कौन कौन मानता है भगवान मेरे मात पिता है, हम उसके बच्चे हैं? ये हाथ उठाओ, हम में से कौन कौन मानता है? वेरी गुड। एक बार फिर से हाथ उठाना जरा, और एक बार घूम के देखना ग्राउंड में सबने हाथ उठाया। और किस चीज़ पर हमने हाथ उठाया है? हमने हाथ उठाया है कि हम कौन हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। और हम हटाएंगे, मैं कहेंगे, मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। 1 मिनट आंख बंद करो और इस बात को अच्छे से अपने आप से कहो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कई बार हम व्यवहार में एक दूसरे से कहते हैं, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? ऐसे बोलते, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? और जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम अहंकार दिखाते हैं, अपने औहदे का अहंकार, अपनी उम्र का अहंकार, अपने रिश्ते का अहंकार। इवन जब बच्चे को डांटते हैं तो क्या कहते, तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो, तुम अपने पिता से ऐसे बात करते हो। सिखाना अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन में सिर्फ याद रखना, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पवित्र शक्तिशाली आत्मा, और मैं किसका बच्चा हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ। और आज मैंने हाथ उठाया है सभा में कि मैं उसका बच्चा हूँ। अब आंख बंद करो और सिर्फ अपने आप से पूछो, क्या सुना, क्या देखा, उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ अपने आप से पूछो, मैं परमात्मा का बच्चा, सारा दिन मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सारा दिन मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सारा दिन मेरी सोच कैसी होनी चाहिए? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। वो शांति का सागर है, तो मेरी भी हर बात करने का तरीका शांत। मैं उसका बच्चा हूँ। ठीक है? कौन कौन ये अभ्यास रोज एक बार करेगा? अच्छे से याद दिलाना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, रोज अपने आप को कहना, मैं कौन हूँ? मैं उसका बच्चा हूँ। ठीक है? तो एक, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ। तो जैसे ही कभी जोर से बोलने लगे, चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो फटाफट से अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझे इसी बात को किस तरह से कहना है, मुझे हर एक को क्या देना है, मैं उसका बच्चा हूँ। तीसरी बात, हम में से कौन कौन ये कहते हैं कि ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं, हम उनकी वंशावली है। किस किस के घर में एक नाम है, कुल देवी है, कुल देवता है? वो हाथ उठाएं। अब फिर से एक बार ग्राउंड में देख लो, सबके हाथ उठे। अब इसका क्या मतलब है कि एक, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और दूसरा
ये मेरी कुल देवी है, कुल देवता है। तो जब हम कहते हैं ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है, मतलब हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। और अगर वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी वंशावली है, तो हमारे संस्कार और स्वभाव कैसे होने चाहिए? कभी बच्चा घर में कोई गलती करता है तो हम उसको क्या कहते? तुमको पता है तुम किस परिवार के हो, तुम किस घराने के हो, तुम किस कुल के हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते थे? तो हमें भी याद रखना है हम किस कुल के हैं। हम देवी देवता कुल के हैं। किस कुल के हैं? देवी देवता कुल के हैं। देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे होते? करिए, हाथ हमेशा कैसे होते हैं? करो करो, अच्छे से करो। क्योंकि कभी कभी मूर्ति में 2 हाथ होते हैं, कभी 4 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। तो हाथ हमेशा कैसे होते हैं? देने वाले हाथ होते हैं, देने वाले हाथ होते हैं। इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है, क्योंकि वो देने वाली आत्मा है। आजकल हमारे हाथ कैसे हैं? आजकल हमारे हाथ कैसे हैं? हाथ मतलब ये वाला हाथ नहीं, लेकिन यहाँ हम कैसे हैं? हम में से किस किस को खुशी चाहिए? वो हाथ उठाओ। अब 1 सेकंड उठा के रखना और फिर से ग्राउंड में एक दूसरे को देखो। और हम में से किस किस को शांति भी चाहिए? वो भी हाथ उठाओ। और फिर हम में से किस किस को प्यार भी चाहिए? वो भी हाथ उठाओ। अच्छा, अब बताओ हाथ कैसे हो गया हमारा? बच्चे किसके हैं? सर्वशक्तिवान के। किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के। और हम खुद कैसे बन गए हैं? ये छोटी सी गड़बड़ कब हो गई कि किसके घराने के हैं, किसके बच्चे हैं, और खुद क्या बन गए? 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट खुशी चाहिए, 1 मिनट प्यार चाहिए। और सबने अभी हाथ उठाया कि प्यार चाहिए। और चाहिए किससे होता है? जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा है उससे चाहिए, उसी से तो चाहिए ना। और जिसके से जो साथ वाली कुर्सी पर बैठा है उसने भी अभी हाथ उठा दिया कि मुझे भी चाहिए, तो मुझे भी चाहिए और उनको भी चाहिए। तो दोनों का हाथ कैसे? करो एक बार, 1 मिनट। दोनों का हाथ कैसे? ऐसे एक दूसरे की तरफ देख लो, उनका भी हाथ ऐसे ही है। तो अभी दोनों डिसाइड करो, दोनों ने ऐसे रहना है या दोनों में से एक ऐसा बनने के लिए रेडी है? क्या करना है? ऐसे रहना है तो बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों बोलते हैं चाहिए चाहिए चाहिए। हर घर में एक ऐसा चाहिए। अगर हर घर में एक ऐसा आ गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर घर स्वर्ग बन गया तो बहुत जल्दी भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। सिर्फ एक चाहिए। नहीं, ताली आप तब बजाना अपने लिए अगर आपने डिसाइड किया कि मैं वो एक हूं अपने घर की, ऐसे वाली। कौन कौन वो बनने वाला अपने घर के लिए? दुनिया के लिए बस सिर्फ अपने घर के लिए बनना है। क्या बनने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं? ऐसे वाले। ऐसे वाले मतलब मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे खुशी चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। कैसे बनेंगे हम देने वाली आत्मा? देने वाली आत्मा बनने के लिए सबसे पहले तो हमें हर रोज ये आत्मा रूपी शक्ति को बढ़ाते जाना है। एक बार यहाँ उंगली रखें। आज से हम एक अभ्यास करेंगे। जस्ट सोचो कि यहाँ एक बैटरी है अंदर। बैटरी कोई है नहीं, लेकिन आत्मा को हम बैटरी की तरह देखेंगे कि यहाँ एक बैटरी है। अब अगर मुझे सबको देना है तो ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? हाथ करो, बैटरी कैसे होनी चाहिए? सबको देना है तो फुल, भरपूर। जब बैटरी भरपूर होती है तो हम सबको चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस बैटरी को कैसे रखना है? फुल। आजकल हम उस युग में चल रहे हैं कि अचानक अचानक बातें आ जाती हैं। दुनिया में तो अचानक अचानक आ ही रही है, कभी कभी अपने घर पे भी अचानक कोई बात आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक अचानक कोई टक्कर, कोई बीमारी, कोई धोखा, कोई नुकसान, कुछ भी। और कुछ भी नहीं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक किसी को घबराहट होने लग जाती है, अचानक किसी को चिंता ज्यादा होने लग जाती है। मतलब
या तो मन की स्थिति में अचानक कुछ होता है, या शरीर के स्वास्थ्य में अचानक कुछ होता है, या काम कारोबार में अचानक कुछ होता है, या फिर रिश्तों में अचानक कुछ होता है। लेकिन जब ऐसा कुछ भी अचानक हो, अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए, सबको संभालने के लिए हर घर में एक चाहिए, जो उस घर का शक्ति स्तंभ होगा, जो उस घर में हर परिस्थिति में एक रस होगा, और बाकी जो परेशान हो भी रहे होंगे उनको भी वो सब जोड़ के रखेगा। एक जो हमेशा सही सोचेगा, श्रेष्ठ सोचेगा, परमात्मा से अपने संबंध और कनेक्शन को जोड़ के रखेगा, और सिर्फ खुद शक्तिशाली नहीं रहेगा, सबको शक्ति देगा, और अपने परिवार को एक रस रखकर परिस्थिति आएगी, परिस्थिति चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति का प्रभाव किस पर न पड़े, उसके लिए वो एक अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनेगा। इस समय हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाला समय बहुत आसान नहीं है। 5 साल पहले कोविड आया, सबने एक शब्द कहा, अचानक। अचानक कोविड आया, कोई तैयार नहीं था उसके लिए, और अचानक आया और बहुत कुछ हिल गया। लेकिन कोविड खत्म हो गया, लेकिन अचानक शब्द नहीं खत्म हुआ। अचानक 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 कुछ होता रहता है। इसीलिए आज एक पक्का करेंगे कि बाह्य दुनिया में अचानक कुछ भी हो सकता है। यहाँ बाहर हलचल होगी, यहाँ कैसे होंगे? एक रस। बाहर हिलेगा, अंदर कैसे होंगे? एक रस। कौन कौन रेडी है तब ये अभ्यास करने के लिए? फिर हम अभी करेंगे कि कैसे होना है। बाहर हिलेगा, बाहर आंधी आएगी, तूफान आएगा, युद्ध होगा, कष्ट होगा, मुश्किलें आएंगी, बाहर आएंगी। यहाँ कैसे होगा? एक रस। और जो यहाँ एक रस होगा वो अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाएगा। जैसे हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए होता है, चाहिए ना? एक जना पैसे कमाएगा तो ही तो घर चलेगा। ऐसे ही अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए, नहीं तो जब अचानक बात आएगी तो उस परिवार के पास शक्ति नहीं होगी। तो हम आज सब पक्का कर रहे हैं, ये हमारी एक नई सोच है आज की, ये हमारी पहली नई सोच है कि मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने घर को स्थिर हर परिस्थिति में एक रस रखने के लिए मैं आत्मा हर रोज शक्ति कमाऊंगी, हर रोज शक्ति कमाऊंगी। पैसे कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शक्ति कमाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। शक्ति कमाने के लिए सब कुछ करते हुए बस यहाँ ध्यान रखना है। तो कौन कौन रेडी अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? आजकल ऐसा समय चल रहा है कि पता ही नहीं चलता, अभी सुबह सब ठीक था, दोपहर तक बहुत कुछ बिखर जाता है। और इसीलिए पर अपने परिवार को वैसा रखने के लिए एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे। आंख बंद करें सभी, और एक क्षण के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन बुद्धि से अपने घर चलें, अपने घर चलें। अपने घर पहुंचकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, और जरा एक नजर अपने घर की तरफ घुमाएं। पहले तो इन आंखों से अपने घर को देखें कि मेरे घर में सारे साधन, सामान, सब कुछ आ गया। मेरे परिवार में सब बहुत आराम से रहते हैं। आराम, क्योंकि आराम के सारे साधन आ गए हैं। तो मेरे घर में सब साधन आ गए हैं, सब आराम से रहते हैं। अब थोड़ा सा साक्षी होकर, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो ये है कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है,
मतलब मेरे घर का वायुमंडल कैसा है, मेरे घर की हवा कैसी है। हवा मतलब हर घर की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे एक बिल्डिंग में अगर हम रहते हैं, 50 मकान होंगे उस बिल्डिंग में, हर एक मकान दिखने में एक जैसा है, हर एक मकान में भी साधन भी एक जैसे हैं, लेकिन हर एक घर की ऊर्जा अलग होती है। तो बहुत साक्षी होकर अपने घर की ऊर्जा को महसूस करें। मेरे घर में खुशी कितनी है, मेरे घर में शांति कितनी है। बहुत साक्षी होकर देखना, किसी को नहीं बताना है ये। जैसे हम घर में देखते हैं ना, सफाई कितनी है, कहाँ कोई गंद है तो हम उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि स्वच्छता हमारा संस्कार है। इसी तरह ऊर्जा की स्वच्छता को देखें। हर रोज शाम को जब सब घर आ जाते हैं, हमारे घर का वायुमंडल कैसा है, हर एक का अलग अलग होगा। एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा है, कुछ मतभेद हो जाता है, उसको हम एक दूसरा कैसे उसको सामना करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। एक दूसरे से उलझ जाते हैं, बातों को लंबा खींच देते हैं, कई बार तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, कई बार तो जोर से शोर मचा देते हैं। ये सारी चीजें मेरे घर के वायुमंडल को दूषित करती है, मेरे परिवार और घर में रहने वाले बच्चों की शक्ति को घटाती है। अब सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को देखें। मैं आत्मा अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैंने आज प्रतिज्ञा की है, मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है, मैंने अपने घर की शक्ति बढ़ानी है, अपने घर के वायुमंडल में सुख और शांति मैंने लानी है। मेहनत की, आराम के सारे साधन आ गए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सुख और शांति और शक्ति आ जाएगी। अब देखें अपने परिवार को उस घर में कि आज से मुझे क्या बदलना है। कुछ बातें आएंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, मैंने कैसे व्यवहार करना है। जस्ट देखो, अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। वो उसी तरह करेंगे जैसे कल किया था, मैंने कैसे करना है। मैं आत्मा आज पक्का करती हूँ, अगर कोई शोर मचाएगा, मैं 1 सेकंड में शांत, शोर का जवाब शांति से। अगर कोई निंदा करेगा, मैं 1 सेकंड में चुप, ये समय नहीं है जवाब देने का। मुख से चुप और मन से उनको दुआएं देना, उनके लिए अच्छा सोचना। वो हमारी निंदा कर रहे हैं, वो अंदर मन में बहुत परेशान दुखी हैं। मुख से चुप रहते हुए मन से उनके लिए शुभ सोचना और एक संकल्प करना उनके लिए, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप खुश रहने वाली आत्मा हो, आपका हर बोल बहुत मधुर है,
आपका व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। सभी इसको पक्का करें। ये आशीर्वाद हमने उनको देना है, अभी भी दे सकते हैं। उनको सामने लाएं और उनको दें ये आशीर्वाद। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। देखते जाएं उनको और ये बोलें संकल्प, आप शक्तिशाली आत्मा हैं। वो जहाँ भी होंगे ना, अभी उनके पास आपका ये संकल्प पहुँचेगा, आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आप हमेशा खुश रहते हैं। आपका हर शब्द मधुर है। आपका हर एक से व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। अब इसको देखें कि शक्ति स्तंभ क्या करता है। सामने वाला कड़वा बोलता है, सामने वाला चिल्लाता है, सामने वाला निंदा करता है। हम शांति की शक्ति से शुभ भावना, दुआएं और दूसरे को शक्ति देते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा घर चीखने चिल्लाने से बदलकर शांत, बिल्कुल शांत, मन शांत, शरीर स्वस्थ। बस इतना मुझे आज पक्का करना है, सिर्फ इतना सा। धन कमाने के लिए घंटों घंटों पूरे दिन मेहनत करते हैं। घर में शांति लाने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जब परिस्थिति आती है तो सही सोच, दूसरा दर्द में है उसको सुख और शक्ति देना, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाथ उठाएं। किस किस ने देखा अपने घर में ऐसा कुछ होते हुए? देखा? अच्छा, दोनों हाथ आगे करें एक बार। बाएं हाथ में रखें उनको। हर घर में कोई एक होता है जो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता है, तो कभी कभी ऊंची आवाज़ में बोल देता है। वो उनका संस्कार है। और ये संस्कार कहाँ से आया? ये किसका संस्कार है? ये मुझ आत्मा का संस्कार है। लेकिन ये मेरा निज संस्कार नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, ये सफ़ेद रंग का है, इसका निज रंग सफ़ेद है। लेकिन आज अगर हम 10 लोग सुबह सफ़ेद कपड़ा पहने और सारा दिन में अपने अपने काम पर चलें, कोई रसोई में काम कर रहा है, कोई बाहर खेतों में काम कर रहा है, कोई बाहर दुकान में काम कर रहा है, कोई गराज में काम कर रहा है। सुबह जब निकले थे तो हर एक का कपड़ा सफ़ेद था, लेकिन जब शाम को घर आते हैं हर एक के कपड़े पे अलग अलग दाग होते हैं। लेकिन जब हम दाग को देखते हैं, हमें कपड़ा पसंद नहीं आता है। हम कहते कितना गंदा है ये कितना गंदा है। याद रखें, कपड़ा गंदा नहीं है, कपड़ा साफ स्वच्छ सफ़ेद है। गंदा सिर्फ उस पे लगा हुआ दाग है। कपड़ा गंदा नहीं है, सिर्फ वो दाग मैला है और हर दाग को साफ किया जा सकता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि वो दाग ऊपर से लगा दाग है, वो उस कपड़े का रंग नहीं है। इसी तरह उंगली रखें। हर आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, सफ़ेद है। सफ़ेद मतलब रंग नहीं है उसका कोई, क्योंकि ऊर्जा है उसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन सफ़ेद मतलब बेदाग है, बिल्कुल बेदाग है, एकदम साफ स्वच्छ। परमात्मा निराकार परमात्मा हमें सिखाते हैं और ये हर एक को पक्का करना है। हर आत्मा के 7 मूल संस्कार हैं, जिसके लिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा। हम सब रिपीट करेंगे वो 7 संस्कार। सबसे पहला संस्कार
पवित्रता। सभी बोलेंगे। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? पवित्रता। सभी बोलेंगे। दूसरा है शांति, तीसरा है शक्ति, चौथा है सुख, पांचवा है प्यार, छठा है ज्ञान और सातवां है आनंद। सतो गुणी आत्मा, हर आत्मा के यही 7 संस्कार हैं। सतो गुणी आत्मा मतलब हर आत्मा पवित्र, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये हर आत्मा के संस्कार है। मतलब सुबह जब दिन शुरू हुआ हर कपड़ा सफेद था, इसी तरह ये जब सृष्टि पर परमधाम से हम आत्माएं नीचे आई, हर आत्मा पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली। और इसीलिए जब उस घर परमधाम से, परमात्मा के घर से हम नीचे आते हैं, हर आत्मा परफेक्ट होती है, पवित्र होती है। इसीलिए उस युग को सतयुग कहते हैं, क्योंकि उस युग में हर आत्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और इसीलिए वो हर आत्मा जो सृष्टि पर आती है सतयुग में, वो देव आत्मा होती है, देवी देवता होती है। लेकिन धीरे 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 समय बदलता जाता है। वो सृष्टि की सुबह होती है, फिर सृष्टि की दोपहर होती है, उसको त्रेता युग कहते हैं। फिर सृष्टि की शाम होती है, उसको द्वापर युग कहते हैं। और अब हम कौन से युग में रह रहे हैं? सभी बताएं, हम कौन से युग में रह रहे हैं? बताइए कौन से युग में रह रहे हैं आजकल? हम सतयुग में रह रहे हैं या कलयुग में रह रहे हैं? कौन से युग में रह रहे हैं आजकल? कलयुग में रह रहे हैं ना। तो वो कौन सा युग है? रात्रि। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। तो रात्रि तक पहुंचते पहुंचते वो हर आत्मा जो सफेद थी, पवित्र थी, उस पे लग गए छोटे छोटे दाग, कभी कभी बड़े बड़े दाग। अब ये दाग कौन से हैं? अब दोनों हाथ आगे करें, मैं कुछ संस्कार बोलूंगी, आप डिसाइड करना। अगर वो दाग है तो उसको बाएं हाथ पे रखना, और अगर वो आत्मा का गुण है, शक्ति है, तो उसको राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे रखना। ठीक है? और हम धीरे से बोलेंगे लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे। ठीक है? अगर वो दाग है तो हम उसको लेफ्ट पे रखेंगे, और अगर वो गुण है, वो शक्ति है, वो आत्मा का निज स्वरूप है, तो हम उसको राइट हैंड पे, दाएं हाथ पे रखेंगे। रेडी? समझ में आ गया हर एक को? रेडी? ओके। चिंता कौन से हाथ पे आएगी? लेफ्ट या राइट? कौन से हाथ पे? इतने सारे 10-15 हजार भाई बहने, आवाज तो आनी चाहिए। कौन से हाथ पे आएगी? लेफ्ट या राइट? ठीक है? अब रेडी? गेम रेडी? तो अब ये सिर्फ याद रखना कि जो इस हाथ पे गया वो दाग है, वो स्वभाव नहीं है, वो ऊपर से लगा हुआ दाग है। और जो इस हाथ पे आएगा वो उसका ओरिजिनल कलर, निज संस्कार है। रेडी? चिंता। अच्छे से आप बोलोगे, वो आंसर मैंने नहीं देना, आपने देना। चिंता कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट। निश्चिंत, गुस्सा, शांति, तनाव, खुशी, निंदा, महिमा, ईर्ष्या। राइट पे क्या आएगा? अगर ईर्ष्या लेफ्ट पे आएगी तो राइट पे क्या आएगा? आज से एक संस्कार छोटा सा पक्का करें, दूसरों की सफलता में दुआएं देना। दूसरों को सिर्फ मुख से नहीं, मन से दुआ देना। नहीं भी मन कर रहा होगा ना देने का, किताब उठा के लिखना, मुझे उनकी सफलता में बड़ी खुशी हो रही है। मन कहेगा नहीं, मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बोलो मुझको हो रही है, मुझको हो रही है, मुझको हो रही है, हो रही है, हो रही है। बोलते बोलते होने लग जाएगी। दाग मिटाना है ना, दाग मिटाना है। तो ईर्ष्या लेफ्ट पे होती है। ईर्ष्या का ऑपोजिट है सबको दुआएं देना। और स्पर्धा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, इनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। ये कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और राइट पे क्या आ जाएगा? स्वमान। स्वमान, खुद को जानना, खुद के लिए जो सही है वो करना। कंपटीशन कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट या राइट? देखो हमें सब कुछ पता है।
और कंपटीशन का ऑपोजिट है कोऑपरेशन, मतलब सहयोग देना, एक दूसरे के साथ रेस में नहीं भागना, एक दूसरे से आगे जाने की ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे को भी आगे बढ़ाना, ये सत्योगी संस्कार है। लास्ट, मोह कौन से हाथ पे आएगा? मोह, अटैचमेंट कौन से हाथ पे आएगा? पक्का पक्का करो, लेफ्ट या राइट है? अच्छा लेफ्ट है। और प्यार कौन से हाथ पे आएगा? देखो, खत्म, सेशन हमारा पूरा हो गया। हमें सिर्फ इतना ही करना है, लेफ्ट की जगह राइट हैंड पे आना है, इतना आसान है। अब ये लेफ्ट क्या है? ये दाग है। और ये राइट क्या है? ये है आत्मा के निज संस्कार। आज से हमने एक छोटा सा अभ्यास करना है। जब भी अपने अंदर या दूसरे के अंदर ये लेफ्ट हैंड वाला कोई संस्कार दिखे, कोई निंदा कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, कोई डर रहा है, क्योंकि डर भी तो लेफ्ट हैंड पे दाग ही आएगा। जब भी कोई ऐसा संस्कार दिखे, हमें जल्दी से कौन से हाथ पे चले जाना है? अभी दोनों हाथ ऐसे करो, देखते हैं क्या होता है। अगर परिवार का कोई भी एक सदस्य लेफ्ट हैंड वाले कोई संस्कार से, मतलब कमजोर संस्कार से, आत्मा पे लगे दाग के परवश है, तो उस समय उसकी स्थिति कहाँ हो गई है? ऊपर है या नीचे है? वो नीचे। तो वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। एक जना, घर में एक जना सिर्फ डर रहा है, चिंता कर रहा है, परेशान है, दुखी है, गुस्सा कर रहा है, कुछ भी, लेफ्ट हैंड, तो थोड़ा 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 नीचे जा रहा है। हम इधर हैं, हमको कहाँ जाना है? हमको नीचे जाना है या हमको ऊपर जाना है? दोनों हाथ करो ऐसे, और अपने परिवार के एक सदस्य को लेफ्ट हैंड पे रखो। चाहे अभी परीक्षा है, कोई परीक्षा के लिए परेशान है, कोई अपने काम कारोबार के लिए परेशान है, कोई किसी चीज में हार गया उसके लिए दुखी है, कोई बीमार है इसलिए दुखी है, वो लेफ्ट हैंड पे रखो उसको। उनकी मन की स्थिति कहाँ जा रही है? थोड़ी सी नीचे जा रही है। हम में से कौन कौन अपने परिवार को ऐसा देखते हुए खुद भी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं? वो हाथ उठाओ, उठा लो, कोई बात नहीं। अभी अंधेरा है, अभी किसी को आपका हाथ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके लिए। और हमको लगता है ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। जब हमारे परिवार का सदस्य परेशान है, जब हमारा बच्चा दुखी है, अशांत है, हम कैसे खुश हो सकते हैं? तो हमको लगता है ये स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि अगर वो स्थिति में नीचे गए, तो हमने कहा स्वाभाविक क्या है? हम भी कहाँ चले जाएंगे? हम भी नीचे जाएंगे। अब ये बताओ, अगर हम भी नीचे चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? ये आपको बताना है। हाथ रखेंगे तो याद रहेगा हमेशा। वो परेशान है, नीचे चले गए, उनको देखकर परेशान होकर हम भी नीचे चले गए, तो हमको देख, हमारी वाइब्रेशन से वो कहाँ चले जाएंगे? करो करो करो, कहाँ जाएंगे? नीचे नीचे। ओ, और अगर वो और नीचे चले गए तो हम कहाँ चले जाएंगे? और नीचे। और फिर हम इकट्ठे मिलके सारे कहाँ चले जाएंगे? नीचे 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 नीचे। फिर से रखो। अब पक्का, अगर वो किसी भी बात में नीचे गए, मुझे कहाँ जाना है? करो। अब आप हाथ रखो, आपको आंसर पता है अभी हमको कहाँ जाना है। हाँ, कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर। और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, पहले हम शक्तिशाली रहेंगे, और ये शक्ति किसको मिलेगी? ये शक्ति उनको मिलेगी, और वो भी कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ये है घर को स्वर्ग बनाना। तो मोह क्या करता है? क्यों मोह लेफ्ट हैंड पे है? कि मोह मतलब मेरे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। वो परेशान तो मैं भी परेशान। जैसे चार लोग पैदल चल रहे हैं, सामने खड्डा आ गया, एक जना गिर गया, गिर गया, तो बाकी तीन का काम क्या है? उसको खड्डे से बाहर निकालना। लेकिन बाकी तीन ने कहा हमारा आपसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, कि हम भी तीनों कहाँ चले गए? हम भी तीनों। और सडनली पूरे घर के अंदर तनाव, चिंता, डर, दुख, गुस्सा, निंदा पूरे घर में फैल जाता है। एक समय पर एक ही जने को बीमार होने देना। अगर एक समय पर एक बीमार होगा और बाकी ठीक रहेंगे, वो बीमार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बीमार मतलब शरीर से बीमार नहीं, मन से परेशान। लेकिन अगर एक थोड़ा सा नीचे जाता है और उसको देखकर बाकी भी नीचे जाते हैं, तो वो जो एक पहले नीचे गया था उसको ऊपर कौन लेकर आएगा? और इसीलिए घर की खुशी खत्म होने लगती है। तो इसलिए
आज से इस अभ्यास को पक्का करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सपोज वो गुस्सा करने लग गए, तो वो खुशी में नीचे गए, तो यहाँ से आपको मन में, शब्दों में नहीं बोलना है, मन में बोलना है, आप शक्तिशाली आत्मा, आप शांत स्वरूप आत्मा, आप सबसे प्यार करने वाली आत्मा, सबसे धीमी आवाज में आराम से बात करने वाली आत्मा। इतना बोल सकते हैं? अब हाथ उठाओ, कौन कौन इतना बोल सकता है? हम कितनी लाइनें ऑपोजिट बोल देते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुमको समझ में नहीं आता, पूरा घर खराब कर दिया, बच्चों को पढ़ने, इतना शोर मचा देते हम। इतना शोर नहीं मचाना, बस साइलेंस में रहकर 4 संकल्पों का आशीर्वाद उनको देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। जैसे जैसे आप उनको ये आशीर्वाद देते जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? राइट हैंड कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप आशीर्वाद के संकल्प कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये आशीर्वाद के संकल्प करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन उनको मिलती जाएगी। वो कहाँ जाएंगे? वो ऊपर जाना शुरू करेंगे। आसान है ये? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है आसान है ये बहुत आसान है। सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी मतलब आजकल का युग वैसा चल रहा है, क्योंकि घोर कलयुग है ना। कोई धोखा दे रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई खुद खुद का नुकसान कर रहा है। हमें हरेक को शक्ति देने वाला शक्ति स्तंभ बनना है। हमें हरेक को सहयोग देने वाला परमात्मा का फरिश्ता बनना है। इस समय सृष्टि को उसी चीज की जरूरत है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है सारा दिन? सबसे पहले सब कुछ करते हुए, सारा दिन सारा सामान काम सब कुछ संभालते हुए, आज से मेरा ध्यान यहाँ रहेगा। पक्का करें? कौन कौन ये पक्का करेगा? यहाँ सब कुछ साफ रखेंगे, यहाँ भी कैसे रखेंगे? साफ रखेंगे। यहाँ सब कुछ परफेक्ट रखेंगे, यहाँ कैसे रखेंगे? यहाँ भी परफेक्ट रखेंगे। एक होमवर्क आज पक्का करते हैं। अभी तक हम कैसे जीवन जी रहे थे? हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, बुरा तो लगना ही था, बात ऐसी आई, गुस्सा तो आना ही था। और ऐसे कर करके हमने खुद को परिस्थिति, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का गुलाम बना दिया है। हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वराज्य वाली आत्मा है। हम मन पर और कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली आत्मा है। तो सबसे पहले आज हम अपनी गुलामी से शिफ्ट होने वाले हैं। एक भाषा को बदलते हैं। फिर से दोनों हाथ को आगे रखें, लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति। अब उसको परिस्थिति क्यों कहा जाता है? परिस्थिति मतलब परिस्थिति, किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, तो वो लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। परिस्थिति आसान नहीं है, परिस्थिति बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति है, वो बाहर की परिस्थिति है। परिस्थिति मेरे मन के अंदर घुस के मेरी सोच को नहीं बनाती है। मेरी सोच मेरी खुद की स्थिति है। इवन व्यक्ति यहाँ से बैठकर चिल्ला सकता है, मेरे को अपशब्द बोल सकता है, लेकिन मेरे मन में घुसकर मेरे मन को हिला कोई नहीं सकता है। इसको पक्का कर लेते हैं आज, इकट्ठे मिलकर बोलेंगे। आप सब रिपीट करेंगे पीछे, ठीक है? चलो रेडी सबको करने के लिए? करते हुए यहाँ रिपीट करेंगे तो पक्का हो जाएगा। लोग मुझ पर चिल्ला सकते हैं, बोलिए। लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लोग मेरे बारे में गलत फैला सकते हैं। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। लोग मुझे दुख भी दे सकते हैं, मतलब अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे मन में घुसकर मेरे मन को हिला नहीं सकता है। इस लाइन को अच्छे से जोर से बोलो, कोई भी मेरे मन को हिला नहीं सकता है। इस मन की शक्ति किसके पास है? सिर्फ रखो हाथ उनके ऊपर। इस मन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। हमने क्या कहा? हमने कहा आपने बात ही ऐसी की, रोना तो आना ही था, आपने बोला ऐसे, बुरा तो नहीं। उन्होंने जो बोला उसने उनका नुकसान किया, उनके शब्द सुनकर मैंने क्या बोला उसने मेरा नुकसान किया। लोग वहां खड़े होकर मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई घुस नहीं सकता है। यहाँ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है?
मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। आज सिर्फ ये पक्का करना है, मुझे खुशी चाहिए, मैं हाथ आगे से कभी नहीं उठाना है। बोलो मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं खुश रहकर सबको खुशी देने वाली आत्मा हो, सबको खुशी देने वाली आत्मा हो। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं, कहते कोई भी आपसे पूछे ना क्या हाल चाल है, पूछते हैं ना लोग क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है, ऐसा जीवन होना चाहिए। क्या बोलेंगे? खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं किसी ने भी एक शब्द बोला और हम हिल गए, इतने कमजोर तो हम वैसे भी कभी भी नहीं थे, लेकिन बोल बोल के बनते जाते हैं। तो आज से एक भाषा को बदलेंगे। अगर कुछ सामने से हुआ, आपने गुस्सा किया, कोई बात नहीं, सिर्फ ये नहीं कहना उनकी वजह से गुस्सा आया, नहीं। ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, नहीं। उन्होंने गलत किया। सब लोग हाथ ऐसे रखो, एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो, इसको पक्का कर लेते हैं आज। उन्होंने गलत किया। गुस्सा किसने किया? उन्होंने गलत किया। गुस्सा किसने किया? अब उंगली किधर रखनी है? गुस्सा किसने किया? गुस्सा उन्होंने दिलाया? नहीं। गुस्सा किसने किया? मैंने किया। उन्होंने गलत किया। दुख किसने दिया? मैंने दिया। ये पक्का कर लो। बच्चे ने गलती की, चिंता किसने की? मैंने की। ये नहीं उसको कहना तेरी वजह से मुझको चिंता हो गई, ये भाषा को बदलना है। जितनी बार हम कहते हैं ना तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं, और जितना हम देते जा रहे हैं, यहाँ वाली बैटरी क्या होती जा रही है? कम 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 कम। अब 1 मिनट आंख बंद करो, आज के दिन को देखो। आज के सारा दिन में कोई ऐसी बात आई थी जिसमें मन थोड़ा सा हिला और कहा उनकी वजह से या उस बात की वजह से? उस सोच को अभी चेंज करते हैं। जो बात हुई वो ठीक नहीं थी, जो उन्होंने किया वो भी ठीक नहीं था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी बात राइट है। लेकिन वो सिर्फ बाहर खड़े होकर वो कर सकते हैं। मैं अपने मन का मालिक हूं और आज से ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, इसको पक्का कर लेना। अपने मन की शक्ति को संभाल के रखना ये मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरा घर मेरे मन की शक्ति से चलेगा। अब सिर्फ पैसों से नहीं चल सकता अब घर। मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सारा दिन अपने मन की शक्ति को संभाल के घर आना है। ठीक है? पक्का? हाथ उठाएं सभी, ध्यान रखेंगे इसका। अब सारा दिन क्या हो रहा है? वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, वो बात आ रही है। हम यहाँ जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरा कर्म बनता है। फिर से दोनों हाथ करें। उन्होंने गलत किया, ये किसका कर्म बना? सभी जवाब देंगे। उन्होंने गलत किया, ये किसका कर्म बना? ये उनका कर्म है। लेकिन अगर मैंने बुरा फील किया, मैंने बुरा बोला, तो वो किसका कर्म है? वो मेरा कर्म है। आज से दूसरा होमवर्क, दूसरा अगर अपना कर्म बिगाड़ रहा हो तो मैंने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना उसके लिए। फिर से एक बार उंगली रखें। मैं आत्मा यहाँ हूं, 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। निकालो आत्मा को इस शरीर से, निकालो, इधर लेकर आओ। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये शरीर पीछे रह जाएगा, ये लोग पीछे रह जाएंगे, ये बातें पीछे रह जाएंगी, सब कुछ धन पीछे रह जाएगा। मेरे साथ सिर्फ क्या जाएगा? मेरा एक एक कर्म 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 जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मेरे साथ जाएगा। और जाकर मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और कुछ ही दिनों के अंदर पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बना देंगे। और उस जन्म पत्री में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी, कुछ कुछ दिन भारी होंगे, कुछ कुछ साल भारी होंगे। लेकिन उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया, उसके जन्म पत्री में ये भारी भारी दिन और अच्छे अच्छे दिन अलग अलग क्यों आ गए? क्योंकि जन्म पत्री, वो छोटा सा जो शरीर है जिसने कर्म, जिसके थ्रू कर्म नहीं हुआ, ये उसकी जन्म पत्री नहीं है।
उस शरीर में जो आत्मा ने प्रवेश किया, ये उसकी जन्म पत्री है। और वो जन्म पत्री कौन सा भाग्य है? इस शरीर में मैंने जो कर्म किए वो मेरे साथ जाते हैं, और अगले शरीर में भी वो मेरी जन्म पत्री मेरे भाग्य के रूप में आती है। वो किस आधार से आई? इस शरीर में किए हुए कर्म। तो कितना ध्यान रखना चाहिए सारा दिन अपने कर्मों का? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? पक्का करो, हाथ उठाओ। कौन कौन लगता है मेरे को अंधेरे में दिखाई नहीं देता सामने से? पक्का रखना चाहिए ना? तो सारा दिन में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अभी भी मेरा भाग्य बना रहा है। एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। देखो, सब हमेशा एक पक्का करना, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो। जिनको नहीं जानते उनकी भी सेवा करो, पूरी दुनिया की सेवा करो। लेकिन सब कुछ करते हुए याद रखना, यात्रा ये मुझ आत्मा अकेले की है। इस यात्रा पर मेरे साथ कोई और नहीं जा सकेगा। इसीलिए सब कुछ करते हुए ध्यान रखना, यहाँ कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर से दोनों हाथ आगे ले आओ, लेफ्ट हैंड पे उनको रखो, राइट हैंड पे खुद को रखो। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, उन्होंने अपशब्द बोले, ये किसकी आत्मा पर रिकॉर्ड हुआ? हैंड बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट हैंड वाले ने जोर जोर से बोला, अपशब्द बोले, निंदा किया, किसकी आत्मा पे रिकॉर्ड हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। वो जब वैसा बोल रहे थे, मैंने क्या बोला? मैंने कैसे सोचा? ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? ये मुझ पर रिकॉर्ड होगा। अब याद रखना, ये जो मुझ पर रिकॉर्ड होगा ये मेरा भाग्य बनाएगा। उन्होंने जो बोला वो उनका भाग्य बनाएगा। उनके शब्द मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते, उनके शब्द सिर्फ उनका भाग्य बिगाड़ते हैं। मेरे पास शक्ति है कि खुद का ध्यान रखकर उनको भी दुआएं देकर अपना भी भाग्य संवार लो, और उनको शक्ति देकर उनका भी भाग्य संवार लो। ये मेरे पास शक्ति है। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो अपना भाग्य बिगाड़ रहे थे, उनको देखते हुए मैं परेशान हुई, दुखी हुई, रोई, नाराज हुई, मैंने अपना भाग्य बिगाड़ लिया। और जब हमने दोनों ने अपना भाग्य बिगाड़ लिया तो अपने बच्चों का भाग्य संवारने की शक्ति कौन देगा उनको? तो करें आज पक्का। अटेंशन कहाँ रखनी है सारा दिन? सारा दिन ध्यान कहाँ रखना है? क्या रिकॉर्ड हो रहा है? अभी जैसे यहाँ भैया है ना, फोटो खींचता है तो हम सब ऐसे हो जाते हैं। कौन कौन एकदम ऐसे सीधा सीधा अच्छा अच्छा हो जाता है जब फोटो खींचनी होती है? ध्यान रखते हैं ना, फोटो खींच रही है, मेरी फोटो खींच रही है। अब अगर फोटो खींच गई, सामने 10-15 हज़ार लोग बैठे हैं, फोटो खींच गई, कल सपोज वो फोटो आपके पास फोन पर आई, इतनी भीड़ में आप सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? किसकी फोटो को आप पहले देखेंगे? आप देखेंगे वो कहाँ बैठे थे, वो कहाँ बैठे थे, वो कैसे लग रहे थे, ऐसे कोई देखता है? नहीं। सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान जाता है? मेरी फोटो कैसे आई। बस यही ध्यान पूरा दिन जीवन में रखना है कि सबके साथ बैठना है, सब कुछ करना है, मेरे यहाँ क्या खिंच रहा है, क्या खिंच रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक बार हाथ पकड़ें, थोड़ा सा ऐसे एक बॉल पकड़ते हैं, इसको सारा दिन के लिए पक्का करना है। ये मेरा कर्म है, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। सारा दिन जा रहे जा रहे जा रहे मेरे से एक एक सोच, पूरा दिन में हजारों संकल्प चलते हैं, ये मेरा कर्म है। पकड़ेंगे बॉल एक बार, क्योंकि बचपन से हम एक छोटी सी भ्रांति में चल रहे हैं। जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी है। कौन कौन मानता है कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है? उसका नाम ही भगवान है, उसका नाम ही भाग्य विधाता है। कौन कौन इसको स्वीकार करता है कि भगवान सबका भाग्य लिखता है? हाथ उठाओ जरा अच्छे से। हाँ, अब 1 मिनट आंख बंद करो और जरा सृष्टि के हालात देखो। हॉस्पिटल भरे पड़े, इतनी बीमारियां हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं। अचानक अचानक इतनी छोटी सी आयु में अचानक अचानक आत्माएं जा रही हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, कोविड है। अचानक इतने सारे परिवार बिखर गए, अचानक इतने सबकी नौकरी चली गई।
ये सब कुछ जो इस सृष्टि पर हो रहा है ये भगवान की मर्जी से होता है। ये भगवान ऐसा भाग्य हमारा लिखता है। अब सिर्फ अपने आप से, भले हमने बचपन से ये सुना होगा, लेकिन साक्षी होकर अपने आप से पूछो, अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता? किस किस को लगता है अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य बहुत अच्छा होता? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा होता। और कितना अच्छा होता? बहुत 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 अच्छा होता। तो इसलिए आज से उस पर उंगली रखना बंद करेंगे। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान, विधि सिखाने वाला, तरीका सिखाने वाला। भगवान हमको सिखाता है कि सही कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाना है, लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं बनाता है। अगर वो हमारा भाग्य बनाए तो सबका भाग्य श्रेष्ठ होगा और सबका भाग्य एक रस श्रेष्ठ होगा। बचपन से एक और चीज सीखी थी, जैसा कर्म वैसा भाग्य। कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है? जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो फिर हमारा भाग्य कौन बनाता है? उंगली रखो उसके ऊपर। अब उंगली रखो, हाँ यहाँ। तो सारा दिन में जब कर्म कर रहे हैं तो धीरे से अपने आप को कहना, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है। परमात्मा कहते हैं आपका कर्म आपकी कलम है, उस कलम से आप खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं। इसलिए बचपन से सीखा था, भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचनी चाहो लंबी खींच लो, क्योंकि कलम तो आपके ही हाथ में है। और वो कलम क्या है? मेरा कर्म मेरा कलम है। बोलेंगे सभी मिलकर, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? मैं आत्मा खुद लिखती हूँ मेरा भाग्य। तो सारा दिन भाग्य ध्यान से लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि ये कर्म मेरा भाग्य लिखता है। हम कहते हैं वो है ही ऐसा, तो हम ऐसा ही तो बोलेंगे। वो है ऐसा, वो उसका कर्म है, उसका कर्म उसका भाग्य लिखेगा। मैं उसके बारे में ऐसा बोलकर किसका भाग्य बिगाड़ रही हूँ? मेरे बोलने से उसका भाग्य नहीं बिगड़ेगा, मेरे बोलने से किसका भाग्य बिगड़ेगा? रखो हाथ उनके ऊपर। मैं उनके बारे में ऐसा बोलूंगी तो किसका भाग्य बिगड़ेगा? मेरा भाग्य बिगड़ेगा। तो आज याद रखें, जो जो संस्कार हमने लेफ्ट हैंड पे रखे थे, तनाव, चिंता, डर, गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या, मोह, ये मेरे भाग्य को बिगाड़ते हैं। और जो हमने राइट हैंड पे रखे थे, सुख, शांति, महिमा, दुआएं, शुभ भावना, सहयोग, ये मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो आसान नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन से जीना है जीवन, सिर्फ इस साइड से जीना है। अब हाथ में बॉल पकड़े, इसको पक्का कर लेते हैं आज अच्छे से। इसको हाथ में बॉल पकड़े अच्छे से। ये बॉल हमारी कर्मा बॉल है। सारा दिन हम ऐसे फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, दुनिया में फेंकते हैं, लोगों की तरफ फेंकते हैं, खुद के शरीर की तरफ भी फेंकते हैं। सारा दिन हम जो सोचते हैं उसका ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इधर उंगली रखो और इसको पक्का करो, एक एक सोच 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 जो यहाँ चल रही है, उसकी ऊर्जा इस शरीर तक पहुंच रही है। दर्द यहाँ होता है तभी दर्द शरीर में होता है। यहाँ कुछ पकड़ के रखते हैं तो गांठ पहले मन में बनती है, और जो गांठ मन में बनती है तो 2-3 सालों के बाद गांठ शरीर में बनती है। और जब गांठ शरीर में बनती है, दर्द शरीर में होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी सर्जरी करते हैं, वो हमारे को दवा देते हैं, वो गांठ और दर्द को शरीर से निकाल देते हैं, लेकिन मन से हम नहीं निकालते। तो फिर हो सकता है कुछ सालों के बाद वो फिर बन जाती है। तो यहाँ का कर्म पहले मन की स्थिति पर प्रभाव डालता है, यहाँ का कर्म मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, यहाँ का कर्म मेरे रिश्ते बनाता है, यहाँ का कर्म मेरे घर का वायुमंडल बनाता है, यहाँ का कर्म मेरे काम कारोबार का भाग्य बनाता है, मेरा कर्म सृष्टि का भाग्य बनाता है। और मैं सारा दिन में बिना सोचे कितने कर्म ऐसे ही कर देती हूँ जिससे मेरा, मेरे अपनों का और मेरी सृष्टि का भाग्य अफेक्ट हो रहा है।
आज से मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ होने वाला है? मेरा कर्म। अब पकड़े फिर अच्छे से। अब ध्यान दो चीजें रखनी है। एक, जैसा बॉल हम फेंकेंगे बिल्कुल वैसा वापस आएगा। जैसा कर्म वैसा परिणाम। करो इसको, जैसा फेंकेंगे वैसे आएगा। अच्छा वाला फेंकेंगे अच्छा वाला आएगा, मुश्किल वाला फेंकेंगे मुश्किल वाला आएगा, गंदा वाला फेंकेंगे गंदा वाला आएगा। उधर कोई नहीं है जो चेंज करने वाला है बॉल को। जो फेंकेंगे वो आएगा। दूसरे को सहयोग देंगे, सहयोग आएगा। दूसरे के लिए गलत फैलाएंगे, गलत आएगा। दूसरे को सुख देंगे, सुख आएगा। दूसरे को दर्द देंगे, दर्द आएगा। दूसरे के साथ शांति से बात करेंगे, शांति आएगी, स्वास्थ्य आएगा। घर में अशांति फैलाएंगे, सबसे पहले खुद परेशान हो जाएंगे। तो मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। अब पकड़े, दो रूल पक्के करने हैं। एक, जो मुझे चाहिए वो ही फेंकना है। जो मुझे चाहिए वो ही फेंकना है। क्या हाथ उठाया था? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। तो चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा? वही फेंकना पड़ेगा। हर परिस्थिति में शांति से बात करो, अपने आप शांत रहेंगे सारा दिन। हर एक के साथ प्यार से बात करो, प्यार से भरपूर हो जाएंगे। हर एक के लिए, हर एक के साथ खुशी की स्थिति में स्वभाव करो, अपने आप खुशी बढ़ती जाएगी। तो चाहिए चाहिए नहीं है, वो कर्म करते जाना है। दूसरा एक ध्यान रखना है, ये कलयुग का समय है। दूसरों के कर्म को देखकर कर्म नहीं करना है। वो अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो उनका ऐसे आएगा। उनको देखकर अगर मैंने ऐसे फेंका तो मेरा भी ऐसे आएगा। तो मुझे दूसरों के कर्म को देखकर कर्म नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो सही है वो ही करना है। अब पकड़ो ध्यान से, सोच समझ के, और आज से पक्का करते हुए कि सब कुछ करते हुए मैंने ध्यान रखना है मेरा कर्म कैसा है, मेरा कर्म सही है। अब इसको फेंको, बॉल को सामने फेंको, अपने अपने सामने, मतलब इधर इस तरफ सीधा फेंकेंगे। अब ये बॉल क्या होगी? इस दीवार पर टकेगी और आपके पास वापस आएगी। अब सिर्फ इसको पक्का करना, हमने अभी फेंकी, वो वापस आएगी। वापस तो आनी ही है। आज हम इतने आराम से यहाँ बैठे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ऐसे ही नहीं हम बैठ सकते इस तरह से अपने लिए समय निकाल कर परमात्मा का ज्ञान सुनते हुए। ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। शरीर इतना स्वस्थ है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। परिवार साथ में बैठा हुआ है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। काम कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। बॉल फेंकी थी, बॉल आई है। अब अपने जीवन में देखो, कोई ऐसी बॉल है जो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, जिसको मुझे बदलना है। तो मुझे आज पक्का करना है कि यहाँ से अगर कोई बॉल आ रही है, मतलब मेरा भाग्य, ये बॉल मेरा कर्म है, ये बॉल मेरा भाग्य है। अगर यहाँ से कुछ आ रहा है जो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हम उसको नहीं बदल सकते। हमारा पावर कंट्रोल किसके ऊपर है? यहाँ से क्या भेजना है। इसलिए आज हम पक्का करेंगे, मुश्किल परिस्थिति भी आई, गलत व्यवहार भी आया, तो हम सिर्फ एक छोटी सी चीज आज से करेंगे, हम उसके लिए सोचेंगे सही। सही सोचेंगे। पकड़ो इसको, परिस्थिति कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गड़बड़ 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 हो रहा है। मुश्किल वाली परिस्थिति यहाँ से आ रही है। हम इस मुश्किल वाली परिस्थिति को बदल नहीं सकते। उसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अभी हम कौन सा कर्म करेंगे। और इसीलिए परमात्मा एक हमें बहुत शक्तिशाली लाइन, शक्तिशाली संकल्प सिखाते हैं। जैसे मुश्किल बॉल आई, ये वाली बॉल फेंकनी है। तो आज से इसको पक्का करें, जैसे ही कोई मुश्किल वाली बात आएगी, पहला कर्म का बॉल फेंकेंगे। हम कहेंगे ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बोले सभी मिलकर, सभी मिलकर बोलेंगे, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। इसमें बहुत 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 कल्याण समाया हुआ है। ये हमारी एक बॉल होगी। दूसरी बॉल, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, और परमात्मा की शक्ति असंभव को संभव करती है। बोलेंगे,
सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा की शक्ति असंभव को संभव करती है। ये दूसरी बॉल है। तीसरी बॉल, मैंने अपने अच्छे कर्मों से बहुत दुआएं कमाई हुई हैं और इस प्रॉब्लम को क्रॉस करने के लिए वो दुआएं मेरे साथ काम करेंगी। ये 3 संकल्प आप दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, श्रेष्ठ बॉल फेंकते जाओ, यहाँ वाली बॉल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। रेडी करने के लिए चले, पकड़े बॉल साथ में। 3 बॉल फेंकेंगे हम अभी, और जो वो परिस्थिति है, ये हर एक को अपने आप करना पड़ेगा क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग है। जो वो परिस्थिति है उसके लिए जो हम संकल्प करेंगे कि जो वो परिस्थिति है उसमें हम क्या चाहते हैं कि हो, हमें वो संकल्प करना है कि वो हुआ पड़ा है। चौथा संकल्प बॉल वो होगा, हुआ पड़ा है मतलब सपोज परिस्थिति है कि शरीर बीमार है, बहुत बीमार है, परिस्थिति है। लेकिन अगर हम बार बार बोलेंगे बीमार है, कितना बीमार है, बहुत बीमार है, इतना क्यों बीमार है, तो हम कौन सा कर्मा बॉल फेंक रहे हैं? बीमार 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 ही होगा। तो जो चौथा संकल्प हम करेंगे वो होगा शरीर स्वस्थ और निरोगी है। ठीक है, मतलब जो देखना चाहते हैं वो वाला कर्मा बॉल हम संकल्प में फेंकना शुरू कर देंगे। 4 संकल्प, मुश्किल यहां से आएगी, यहां से 4 संकल्प की कर्म बॉल फेंकेंगे। पहला वाला संकल्प क्या था? चले रिपीट करेंगे। पहला वाला संकल्प क्या था? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हर एक बोलेंगे अच्छे से, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, क्या जीवन में कोई ऐसी बात हुई थी कभी जब आपको लगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और थोड़े टाइम के बाद आपको लगा जो हुआ वो अच्छा हुआ? वो हाथ उठाओ जिस जिसके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव था, अच्छे से हाथ उठाओ। अब 1 मिनट पकड़ के रखना। अब सब लोग एक बार मुड़ के देखो ग्राउंड के अंदर, देखो कितने हाथ उठे हुए हैं। ऑलमोस्ट सबके हाथ उठे हुए हैं। इसको पक्का कर लो, वो बात जो कल्याणकारी नहीं लग रही थी वो कल्याणकारी ही निकली। लेकिन उस दिन, उस महीने, उस साल कितने परेशान होकर आत्मरूपी बैटरी को क्या कर दिया? कम कम कम। तो इसलिए जैसे ही बात आएगी पहली बॉल, जैसे ही बात आएगी पहली बॉल, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। चले फेंके सरो इकट्ठे मिलकर। अपनी अपनी बात देखनी है, कौन सी बात के लिए करना है। पहली बॉल क्या है? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। दूसरी बॉल, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है। बोलेंगे सभी, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, वो असंभव को संभव करता है। तीसरा, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं मेरे साथ हैं। सभी बोलेंगे, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं मेरे साथ हैं। और चौथा आपका अपना अपना व्यक्तिगत होगा। जो आप चाहते हैं उस परिस्थिति में हो, आप संकल्प करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अगर काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आया, आप कहना काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर धन कम हो रहा है, आप कहो धन भरपूर है। अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आप कहेंगे रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। वो चौथा संकल्प है। किस किस को पक्के हो गए ये 4? जरा हाथ उठा लो, पक्का करो। 1 मिनट साइलेंस में बैठो, मन में रिपीट करो। ये याद रखना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं याद रहेगा, वो प्लीज अपना फोन निकाल के एक बार रिकॉर्ड कर दो, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं उसको। इस 4 संकल्प को हमें पक्का याद करना है और हमें ये 4 बॉल ही फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, फेंकते जाना। भाग्य बदल जाएगा। पहला संकल्प क्या था? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। दूसरा संकल्प, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, वो असंभव को संभव कर देते हैं। तीसरी बात, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआओं का स्टॉक है मेरे पास इतना सारा, वो इस बात को सहज क्रॉस करा देगा। और चौथा संकल्प, जो हम चाहते हैं कि हो, हमारा चौथा कर्मा बॉल होगा, वो हुआ पड़ा है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 4 संकल्प, कल्याण के लिए आई है बात,
सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ में है, असंभव को संभव करते हैं, दुआओं का खाता मेरे पास है, और वो जो श्रेष्ठ संकल्प आपको उस परिस्थिति को बदलने के लिए करना है। अब हमको क्या करना है, जब तक वो परिस्थिति चल रही है हमें यही 4 सोच करनी है। हम क्या करते हैं, मुश्किल वाली बॉल सामने से आती है, आएंगी, क्योंकि हम पहले फेंक कर आए हैं, लेकिन हम नई वाली बॉल भी मुश्किल डाल देते हैं। ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। आई हुई बॉल इतनी खराब नहीं थी जितनी अभी नई वाली खराब डाल देते हैं। और अगर हमने फिर से नेगेटिव बॉल डाल दी तो फिर से नेगेटिव आएगी। तो जैसे ही नेगेटिव आए, अब ये पक्का करो, जैसे ही नेगेटिव आए हमें यहां से कौन सी भेजनी है, सभी बोलेंगे, जैसे नेगेटिव आए यहां से कौन सी भेजनी है, कितनी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव नहीं, कितनी पॉजिटिव, बहुत बहुत बहुत। अब उसको एक कलर दे देते हैं, एक रंग दे देते हैं। तो हम नेगेटिव बॉल को काला रंग देते हैं और हम पॉजिटिव बॉल को क्या करते हैं, सफेद रंग दे देते हैं। कोई भी रंग दे सकते हैं, 2 रंग फिक्स कर लो। अब सफेद बॉल मतलब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, हमारे शब्द भी उसके बारे में श्रेष्ठ होंगे। आसपास के लोग आपको कहेंगे, ओहो आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप कहना नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सहज क्रॉस हो जाएगा। सामने वाला कहेगा ऐसे कैसे क्रॉस हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल आई है। बोलो नहीं, भगवान हमारा साथी है, सब बहुत सहज। अपने शब्दों को भी बदलना है और जहां तक हो सके अपनी मुश्किलें दुनिया में फैलानी नहीं चाहिए। मतलब बताने की जरूरत नहीं है सबको। हाँ, जिससे कोई सहयोग चाहिए हो, जिससे कोई राय चाहिए हो, उसको बताओ तो ठीक। बाकी अगर आपने 50 लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता दी तो 50 लोग आपके लिए एक ही संकल्प करते, ओहो इनके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ओहो इनके घर में इतनी मुश्किल आ गई, तो वो 50 बॉल आती जाती है हमारे घर में। जरूरत नहीं है ऐसी वाली एनर्जी के लिए। सबको एक ही चीज बोलो, सब बढ़िया चल रहा है हमारे घर। कोई बोलेगा सब ठीक है, बोलो ठीक क्या, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। आजकल लोग ऑपोजिट करते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है ना तो भी नहीं बोलते कि अच्छा चल रहे हैं। तो मैंने किसी दिन किसी ने कहा हाँ हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है। मैंने कहा आपने उनको ऐसा क्यों बोला कि ठीक ठाक चल रहा है, आपके घर में तो सब बढ़िया चल रहा है, किस लिए बोला। कहते नहीं नहीं, ज्यादा अच्छा बोलते हैं ना तो लोगों की नजर लग जाती है, इसलिए बोलना चाहिए ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसे कर देते हैं। ऑपोजिट। हमेशा एक बात पक्की करना, किसी और की नजर, किसी और की नजर मतलब क्या, किसी और की सोच है ना, किसी और की सोच आपका भाग्य नहीं बिगाड़ सकती। जो जैसा सोचेगा उस पर उसकी सोच की नजर लगती है, वो नजर उनको खुद को लगती है, किसी और को नहीं लग सकती वो। लेकिन जब हम सोचते हैं उनकी नजर लगी, इसकी नजर लगी, उसकी नजर लगी, तब हमारे पर नजर लगती है, तब तक हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं लग सकती। हमारे ऊपर परमात्मा की नजर है। रोज अपने आप को बोल दो, मेरे ऊपर परमात्मा की नजर है, फिर और किसी की नजर का कोई असर मेरे ऊपर नहीं हो सकता। मेरे पास इतने लोगों की दुआएं हैं, मेरे ऊपर किसी और की सोच का असर नहीं हो सकता। ये हमारी चॉइस है, हम किधर कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम परमात्मा की तरफ नहीं देखते, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, दुआएं देते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते। हमारा ध्यान सिर्फ किधर है, इसकी नजर मुझे लगी, इसकी, उसकी तरफ ही देखेंगे तो उसके साथ ही कनेक्शन जुड़ेगा, फिर उसकी एनर्जी हमारे घर आ जाएगी। तो किसकी नजर है हमारे ऊपर, बोले उंगली रखे उनके ऊपर, किसकी नजर है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर उसकी नजर है। हमारे पास इतनी सारी दुआएं हैं, जिसके पास इतनी सारी दुआएं हो, जिसके ऊपर भगवान की नजर हो, उसके ऊपर किसी और की सोच कुछ नहीं कर सकती। इसको बोल बोल के इतना शक्तिशाली मत बनाया कीजिए, वो मेरे से ईर्ष्या करते ना इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। वो जो आपसे ईर्ष्या करेगा ना, उससे उसका काम बिगड़ेगा, उससे आपका काम नहीं बिगड़ सकता। उसका कर्म उसका भाग्य बिगाड़ता है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमारा भाग्य बिगड़ता है। दूसरे का कर्म हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बिगाड़ता है। तो अगर कोई आपसे ईर्ष्या भी करता है तो वहां से क्या आ रहा है, ईर्ष्या। कौन से कलर की बॉल, कौन से कलर की बॉल, ब्लैक। यहां से कौन सी जानी है, तो क्या बोलेंगे, वो वहां से ईर्ष्या करता है, आप यहां से क्या देंगे। आप ये सीख लेनी है, ये गेम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कलयुग से सत्युग कैसे बनेगा, कलयुग से सत्युग ऐसे ही बनेगा। वहां से ब्लैक आएगी, यहां से कौन सी जानी है, तो वो पक्का करना,
यहाँ ईर्ष्या है तो यहाँ से हम संकल्प करेंगे आप संतुष्ट आत्मा, आप भरपूर आत्मा, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल गया है, आप सफलता मूर्त आत्मा। दे दो उनको दुआएं। और ये दुआएं देते हुए किसका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा? किसका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा? देखो, यहाँ से मेरे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, यहाँ से मैं बोलती हूँ पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको इतनी ईर्ष्या क्यों होती है, ये मेरे बारे में गलत क्यों फैलाते हैं, ये मेरे काम पर नजर क्यों लगाते हैं। अब कर तो ईर्ष्या वो रहे हैं, लेकिन मैंने 4 कौन सी बॉल फेंक दी, और ये जो मैंने 4 फेंकी इनका कलर कौन सा था? बोलिए बोलिए, इनका कलर कौन सा था? इसको पक्का करो, ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक नहीं भेजना। जितना ज्यादा वहां से ब्लैक आ रहा है उतना यहाँ से क्या भेजना है? हाँ, ये कौन कौन कर सकता है प्रैक्टिस? आ जाओ, हाथ उठाओ, वहां से ब्लैक आएगा, यहाँ से क्या भेजना है? वाइट। बस। अच्छा, पहली बात तो वो ब्लैक आया क्यों मेरे पास? अब ये पक्का करो, हाथ ऐसे रखें, ये कर्म है, ये भाग्य है। जो बॉल ऐसे आ रही है वो क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? कोई भी बॉल जो ऐसे आ रही है वो कभी ना कभी मैंने फेंकी थी। जब तक मैंने फेंकी नहीं थी वो ऐसे आ नहीं सकती। तो जो मेरे पास आ भी रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। कोई बात नहीं, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे व्हाइट बॉल फेंकनी है, भेजी थी मैंने ब्लैक, आ गई। लेकिन जब अब आई, अब मैंने कौन सी भेजनी है? वाइट वाइट वाइट। 1 मिनट आंख बंद करो। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है उनको याद करो, लेकर आओ उनको सामने, बहुत सारी दुआएं भेजेंगे उनको, अच्छे से दुआएं भेजेंगे उनको। देखो, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, संबंधी हो सकता है, कई बार तो अपने घर में ही होते हैं। वो उस आत्मा का संस्कार नहीं है, आत्मा शुद्ध पवित्र है, ईर्ष्या ऊपर से लगा हुआ दाग है। अब उनको याद करते हुए कहो, आप संतुष्ट आत्मा हो, आप भरपूर आत्मा हो, सफलता आपके लिए निश्चित है। मैं आपको दुआएं देती हूँ और आप भी मुझे ढेर सारी दुआएं देते हो। 4 संकल्प, आप संतुष्ट आत्मा हो, आप भरपूर आत्मा हो, सफलता आपके साथ है, आप मुझे दुआएं देते हो, मैं आपको दुआएं देती हूँ। 4 संकल्प की बॉल फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। वो ईर्ष्या आपके पास छू भी नहीं सकती आपको, और ये हो सकता है कि आपकी वाइट वाली बॉल सामने वाली आत्मा को भी बदल देगी। ये पॉसिबल बहुत आसान है, इजी इजी करना। और एक चीज पक्की करना, कभी भी उनके बारे में बैठकर किसी के सामने गलत नहीं बोलना। वो बॉल तो बहुत ही ज्यादा बड़ी से ब्लैक हो जाती है, ठीक है? तो पक्की करें, जो यहाँ आ रहा है वो मेरा पूर्व कर्म का परिणाम है। अब हम कौन सी बॉल फेंकेंगे, ये मेरा वर्तमान कर्म है, और जो बॉल हम अभी फेंकेंगे वो हमारे पास भविष्य में वापस आएगी। इसको इकट्ठा करें, पूर्व कर्म करें, पूर्व कर्म वापस आ रहा है। अब जो बॉल फेंक रहे हैं वो वर्तमान कर्म है, और जो अब भेजेंगे वो भविष्य वापस आएगा। तो हर क्षण तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं। पूर्व वापस आ रहा है, वर्तमान बन रहा है, भविष्य निर्धारित हो रहा है, तीनों साथ साथ चल रहे हैं। इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा? ये या ये? भूतकाल, वर्तमान या भविष्य? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा? वर्तमान। इसीलिए राजयोग सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठकर परमात्मा का ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह सुबह जब वो करेंगे तो सारा दिन का कर्म की क्वालिटी क्या हो जाएगी? तो पुरानी बातें भी सेटल हो जाएंगी, नए कर्म श्रेष्ठ होंगे, भाग्य बदलता जाएगा। अब आखिरी चीज पक्की करते हैं। कभी कभी किसी के लिए हमने बहुत किया, बहुत उनके ध्यान दिया, सेवा की, सब कुछ किया, फिर भी अचानक से वो ही धोखा दे देते हैं या वो ही गलत कर लेते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, हाथ उठाओ, ऐसा होता है कभी? सामने से आ जाते हैं ऐसे, इस तरह से। तो हमें बहुत दर्द भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। अब इसको बदलना है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ये पक्का होना है।
जो मेरे साथ हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, मुश्किल, बहुत बुरा, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? अब उंगली रख दो उनके ऊपर। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? उंगली रखो। किधर रखी उंगली? इधर। और उसको जो बदलना है उसका भी जिम्मेवार कौन है? वो भी मैं, तो किसी और पे उंगली नहीं जाएगी। अब इसको पक्का करें, जब आपने अभी ये बॉल फेंकी थी ना इस दीवार की तरफ, ये बॉल वापस आई थी, लेकिन ये बॉल तुरंत नहीं आती है। कोई बॉल तुरंत आ जाती है, कोई अगले दिन आती है, कोई अगले साल आती है, कोई 10 साल बाद आती है, कोई 100 साल बाद आती है। अगर आज मैं अपने शरीर के साथ ठीक से नहीं करूं, मैं गलत खाना खाऊं, गलत समय पर सोऊं, मीठा ज़्यादा खाऊं, फ्राइड ज़्यादा खाऊं, भारी खाऊं, रोज़ खाऊं, तो आज नहीं बीमार होंगी मैं। कर्म मैं आज करूंगी, लेकिन बीमार मैं 3-4 साल के बाद होंगी। तो बॉल आज फेंकी, बीमारी 4-5 साल के बाद आएगी। तो हर बॉल तुरंत नहीं आती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बॉल फेंकी थी, लेकिन बॉल वापस आने से पहले मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मतलब सपोज बहन सामने बैठी है, मैंने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया, बहुत बहुत मतलब बहुत ही गलत किया, और मेरी जीवन एकदम मौज की चल रही है। तो सबने सोचा इसने इतना गलत किया इनके साथ, फिर भी इनकी तो जीवन मौज से चल रही है। लेकिन वो मौज से चली मेरी जीवन, लेकिन थोड़े सालों के बाद मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। मैंने उनके साथ इतना गलत किया था, उसकी वजह से उनका मन दुखी हुआ, उनका तन बीमार हुआ, उनके घर का धन खत्म हो गया, उनका परिवार बिखर गया। मैंने इतना गलत किया था उनके साथ। फिर मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं दूसरे शरीर में चली गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो दूसरे शरीर में चले गए। 30-40 साल के बाद अलग अलग रूप से हम फिर से मिले। अब आप बताओ, जब हम फिर से मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोले हाँ या ना। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ही, हमारे पास चॉइस नहीं है। अब ये मेरे घर में, मेरे कारोबार में कोई भी रिश्ते के रूप में आ सकती है। ये मेरा बच्चा बनकर आ सकती है, ये मेरा रिश्तेदार बनकर आ सकती है, ये मेरे काम कारोबार में, मेरे व्यापार में मेरा बिजनेस पार्टनर बन के आ सकती है, ये कुछ भी बन के आ सकती है, ये मेरा भाई बहन बनकर आ सकती है। और मैं इस समय इनका बहुत ध्यान रखूंगी, इनके साथ सब अच्छा 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 करूंगी, लेकिन एक दिन अचानक ये कुछ मेरे साथ बहुत गलत कर देंगे। और तब मैं ये कहूंगी, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसने ऐसा बोला वो ज्ञान को भूल चुका है। हमेशा पक्का करो, जो ये मेरे साथ कर रहे हैं मैं कभी ना कभी ये करके आई हूं। कोई बॉल ऐसे आ ही नहीं सकती जब तक मैंने ऐसे फेंकी नहीं। बॉल आ ही नहीं सकती ऐसे जब तक मैंने फेंकी नहीं। तो सबसे पहले उनके साथ नाराजगी नहीं, उनके लिए गलत सोचना नहीं, अपने आप को समझाकर, याद दिलाकर कि ये मेरे पूर्व कर्म का परिणाम मेरे पास आ रहा है। और फिर उस समय पूर्व किए हुए कर्म के लिए इनसे क्षमा मांगना, मन में क्षमा मांगना। अभी जो ये कर्म कर रहे हैं उसके लिए इनको क्षमा करना, और अभी इनको दुआएं भेजकर अब उस कर्म के हिसाब किताब को क्या कर देना, चुकतू कर देना। आंख बंद करो, सामने लेकर आओ कोई ऐसा है जो छोटा या बड़ा मेरे साथ गलत, छोटा मतलब छोटी गलती या बड़ी वाली, मैंने सोचा भी नहीं था वो ऐसे करेंगे मेरे साथ। अब उनको सामने लेकर आओ। वो रिश्ता नहीं, वो देह नहीं, वो आत्मा है, और मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा और ये आत्मा पहले मिल चुके हैं, हम पहली बार नहीं मिल रहे। जितने हमारे रिश्ते हैं हम किसी से पहली बार नहीं मिलते। अब सबसे पहले उनको देखते हुए
क्योंकि हमें आज स्मृति आ गई है कि मैंने पूर्व कर्म में इनके साथ कोई गलती की है, तो सबसे पहले पूर्व गलती के लिए उनसे क्षमा मांगे। पुरानी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ आत्मा। आज वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करें। मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। फिर संकल्प करें, आज से हमारा पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ और मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 संकल्प हैं फिर से। मेरी पूर्व गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये कोई भी हो सकता है। आपका घर में कोई व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं कर रहा, आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो फिर भी व्यवहार ठीक नहीं कर रहा, ये पूर्व कर्मों का हिसाब किताब है। मेरी पुरानी गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं और दुआएं। हमारा रिश्ता आज से बहुत मजबूत है। ठीक है, कौन कौन ये कर सकता है? आसान है, आसान है, उलझना नहीं है उस नेगेटिव कर्म हिसाब किताब के अंदर। भेजते जाना, भेजते जाना, वाइट बॉल भेजते जाना, भेजते जाना। इतनी वाइट बॉल भेजो, इतनी वाइट बॉल भेजो कि सिर्फ खुद ऊपर नहीं चले जाओगे, इतनी वाइट बॉल भेजोगे वो भी ऊपर उठ जाएंगे। इसको कहते हैं शक्ति स्तंभ, इसको कहते हैं फरिश्ता बनना। और ये करते हुए किसका भाग्य बदल जाएगा? किसका भाग्य बदल जाएगा? हमारा भाग्य बदल। तो चाहे वो शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिश्ते में कोई टक्कर हो, चाहे वो का, हमेशा ध्यान रखना पावर शक्ति कौन से वाले कर्म में है? वर्तमान। वर्तमान वाला सही भेजते जाओ, भाग्य बदलना ही है। क्योंकि भाग्य बदलने की कलम किसके हाथ में है? मेरे कर्म। सिर्फ 2 पॉइंट्स आज और याद रखने हैं। कल से तो हम फिर मिलेंगे क्योंकि हमने कल से राजयोग सीखना है जो हमें विधि दिखा देगा और हमें शक्ति दे देगा, जो तो हम सबको ही करना है। लेकिन आज के लिए 2 चीजें और करते हैं। एक, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। और हमारी सोच श्रेष्ठ होने के लिए हम जो सुनते पढ़ते देखते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। तो आज हमारे हाथ में वो जो छोटा सा खिलौना है, सबके हाथ में ना वो छोटा सा खिलौना जिसको हम ऐसे 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 करते करते देखते रहते हैं। आज अपने आप को याद दिलाना, ऐसे ऐसे देखना सिर्फ टाइम पास नहीं है। जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारी सोच बना रहा है और हमारी सोच हमारा कर्म बन रहा है और हमारा कर्म हमारा भाग्य बन रहा है। जो हम फोन और टीवी से देख रहे हैं वो हमारा भाग्य तक पहुंच जाता है। तो कितना ध्यान से देखना चाहिए? ध्यान से देखना चाहिए या नहीं ध्यान से देखना चाहिए? कौन कौन अपनी गुलामी पर जीत पाने के लिए रेडी है? फोन की गुलामी, फोन की गुलामी। जब तक फोन की गुलामी पर जीत नहीं पाएंगे ना, स्वराज्य नहीं होगा, भाग्य नहीं बदलेगा और ही नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारा जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहा है। आज सिर्फ एक प्रतिज्ञा करें, जो लेफ्ट हैंड पे चीजें रखी थी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत हिंसा, वैसा वाला कंटेंट नहीं देखना फोन और टीवी से। वो हमें इस तरफ ही लेकर जाएगा। हर रोज थोड़ी देर परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करें, वो है राइट हैंड वाला कंटेंट। इतना एक कर्म कौन कौन रेडी बदलने के लिए? पक्का करें। रोज रात को सोने से पहले 5-10 मिनट, सुबह उठते 15-20, थोड़ा थोड़ा डालते जाए। और जो नेगेटिव वाला है, अगर नेगेटिव बॉल फेंकनी नहीं है तो उसके लिए नेगेटिव फोन और टीवी से कुछ लेना नहीं है, तभी कर्म बदलेगा। लेते जाएंगे नेगेटिव और बोलेंगे पॉजिटिव बॉल फेंकनी है, वो नहीं हो सकता है। पक्का? हर एक पक्का ये करेंगे। और दूसरी चीज, 5 चीजें हैं जो हमारे मन की स्थिति पर असर करती हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोलेंगे एक बार, रिपीट करेंगे सभी। जो हम सुनते हैं, बोलेंगे सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलो सभी, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं,
पीते हैं। तो आप सब तो सात्विक ही खाते हैं, ये तो पता ही है। सिर्फ एक चीज और ऐड करें, एक, खाना खाते समय फोन और टीवी बंद, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। वो सारे चीखने चिल्लाने रोने धोने लड़ने वाले शब्द खाने में चले जाते हैं ना, तो फिर मन वैसा वाला हो जाए। ये कौन बना सकता है नियम अपने घर में? आज रात के भोजन से बनेगा वो नियम कि खाना खाने में 10-15 मिनट लगते हैं। वो खाना शांति और शक्ति से ग्रहण करना है, परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करना है। फोन टीवी साइलेंट बंद, कौन इतना करेगा अपने घर में? घर स्वर्ग आज से बनना शुरू होगा। अन्न को बदलो। दूसरा, जहां तक हो सके घर में ही खाना खाना है। ये जो आदत पड़ गई ना, कहीं भी खड़े होकर बाहर खाना खाते रहते हैं। खाना, अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। मतलब जैसा अन्न वैसा भाग्य बनता है। परमात्मा की याद में प्रसाद की तरह अपना अन्न बनाएं घर का। और अन्न बनाते हुए रसोई में परमात्मा की याद के कुछ शब्द चले, मंत्र चले, भजन चले। रसोई में, हर घर की हर रसोई में ये होना चाहिए। अगर हर रसोई में भोजन बनाते समय भजन मंत्र प्रवचन चलेंगे ना, हर घर स्वर्ग बनेगा और भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। वो रसोई से बहुत काम होता है सारा। जैसा अन्न वैसा मन है। तो इसको आज पक्का करें कि कुछ एक फोन या टेप रिकॉर्डर कुछ रसोई में लगा ले, वो चलता जाए और बनाते समय उन संकल्पों को दोहराएं। शक्तिशाली आत्मा, हर एक आत्मा इस घर में खुश आत्मा, हर एक स्वस्थ और निरोगी, रिश्ते संग तंदुरुस्त और घर स्वर्ग। खाने में ये डालते जाओ, हमारा घर स्वर्ग है। और बहुत जल्दी छोटी छोटी जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और ये सब कुछ को सहज करने के लिए एक चीज जो हमारे जीवन का अब हिस्सा बन जानी है, चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी हमको करना पड़ेगा। और वो है हर रोज कुछ क्षणों के लिए अपने साथ बैठकर राजयोग का अभ्यास करके स्वराज्य अधिकारी बनना, इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। क्योंकि हमें अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है। कौन रोज 10 मिनट निकाल सकता है अपने घर में बैठकर राजयोग मेडिटेशन? जैसे आप घर में बैठकर करेंगे ना, आपकी ऊर्जा पूरे घर के वायुमंडल को बदल देगी। तो कल से अभी ध्यान से सुनना है। आपको पर्चा भी मिला था, लेकिन अभी ध्यान से सुनना है। आज हम सब ने दामिनी दीदी को सुना, परमात्मा की याद के गीत कितने प्यारे शक्तिशाली हमको सुनाए। वो तो गीत थे, जो कि गीत ने ही हम सबके अंदर कितनी शक्ति भरी। लेकिन कल से दामिनी दीदी अपना शहर, अपनी सेवा छोड़कर आई हैं। अहमदाबाद में रहती हैं, सेवाएं भी करती हैं, डॉक्टर भी है, वो वाली सेवा भी करती है और सेंटर पर भी सेवा करती है। इतनी सारी सेवाएं छोड़कर वो आपके शहर रहने आई हैं, आपकी सेवा करने के लिए। तो वो अपना कर्म कर रही हैं। हम में से कौन कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए तैयार है, ताकि हम राजयोग की विधि सीखकर अपने घर का शक्ति स्तंभ बन जाए? वो हाथ उठाएं अभी सभी, अच्छे से हाथ उठाओ सारे, अच्छे से अंधेरे में। ठीक है, तो सबको पर्चा मिला था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। आप एक बार अपना फोन निकाल कर उस पर टाइम लिख लें और एड्रेस भी लिख लें। सैफी सोसाइटी, वराछा जोन ऑफिस के सामने, लंबे हनुमान रोड पर, 94 नंबर ग्राउंड। ठीक है, सबको पता है? ये हाथ उठाओ, किस किस को पता है ये कहाँ पर है? सबको पता है। अब तीनों समय ध्यान से सुने, पूरा 1 घंटा है सिर्फ। डॉट उस समय शुरू होगा और डॉट उस समय खत्म होगा, बट हमारी जिम्मेवारी है कि हम 5 मिनट पहले, समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। तीनों में से कोई एक समय पर हमको आना है। पहला समय है सुबह 6:30 से 7:30। दूसरा समय है शाम को 5 से 6 और तीसरा समय है शाम को 7:30 से 8:30। 3 बार बहन कोर्स कराएंगे राजयोग का कल से। हमें उस तीनों में से एक बार आना है और सिर्फ 1 घंटे के लिए आना है, पर वो डॉट समय से पहले पहुंचना है। 3 समय कौन से थे? सुबह 6:30,
शाम को 5 और शाम को 7:30। अब हाथ उठाएं, किस किस को सुबह 6:30 का समय सूट करता है, वो हाथ उठाएं अच्छे से। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, मन बुद्धि की एकाग्रता शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। शाम को 5 से 6, वो हाथ उठाएं, शाम को 5 से 6, बहुत बढ़िया। और शाम को 7:30 से 8:30, वो हाथ उठाएं, बहुत बढ़िया। अब टोटल हाथ उठाएं, कौन कौन तीनों में से कोई एक समय निकाल कर आएगा। पक्का करें, बहन अपना शहर और अपनी सेवाएं छोड़कर आई है। ये प्रभु प्रसाद है जो हमें मिलता है। हमें सिर्फ 1 घंटा निकाल कर आना है 3 दिन के लिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, ये सिर्फ आपकी शक्ति नहीं बढ़ाएगा, आपकी शक्ति आपके बच्चों की शक्ति बढ़ाएगी। किस किस को लगता है हमारे बच्चों की शक्ति बढ़ने की ज़रूरत है, वो हाथ उठाओ। मन की शक्ति बढ़ने की ज़रूरत है। आपको पता है, अचानक अचानक आजकल बहुत कुछ हो रहा है। स्कूल के, कॉलेज के बच्चों के अंदर डिप्रेशन बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गई है। और इस साल मतलब 2024 से बहुत सारे बच्चों ने, इतनी निराशा आ जाती है अंदर, इतना सोच 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 के, ये सब जो फोन और टीवी से लेते रहते हैं ना, इतने सारे बच्चों ने देश में और विश्व में भी न जीने का फैसला किया। एक चिट्ठी लिख गए और चले गए, क्योंकि वो इतना हावी हो जाता है मन की स्थिति पर। हम जब ऐसी बात सुनते हैं, हम कहते हैं ओ ये तो उनके घर में हुआ होगा, लेकिन ये समाज में चल रहा है, ये हवा में है, ये वायुमंडल में है। हमें अपने घर की शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए कल से हम 1 घंटा 3 दिन के लिए निकालेंगे। बहन बहुत सुंदर शक्तिशाली विधि से हमें राजयोग करने का तरीका गहराई से सिखाएंगे, और हम सबको वो सीख कर हर रोज़ अपने घर में थोड़ी देर करना शुरू करना है। सीधा होकर बैठेंगे सभी 2 मिनट के लिए। अगर आपके परिवार से, पड़ोस से कोई आज ना भी आ पाए, कल उनको ज़रूर लेकर आइएगा। हर एक जिनको जानते हो उनको कल ज़रूर लेकर आइएगा, ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से ध्यान को लेकर आए, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। देखें अपने आप को और संकल्प करें, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। मेरे घर के वायुमंडल को स्वर्ग बनाना ये मेरा कर्तव्य है। आज से मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरी हर सोच, बोल और व्यवहार मेरे घर को स्वर्ग बनाता है, भारत को स्वर्णिम भारत बनाता है, सृष्टि को सतयुग बनाता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, और यही भाग्य बनाता है। मैं आत्मा आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस सृष्टि परिवर्तन के लिए मेरा योगदान, अपने श्रेष्ठ कर्म और उसके लिए विधि निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की विधि सिखा रहे हैं, पालना देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, वरदानों से परवरिश करते हैं। मुझे उस अवतरित परमात्मा से संबंध जोड़कर खुद को शक्तिशाली बनाकर सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना है।
ये मेरी जिम्मेवारी है। हमेशा सुनते आए थे कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आएंगे, और जब वो आएंगे कोटों में कोई में कोई ही उनको पहचानेंगे। अपने आप से पक्का कीजिए, मैं आत्मा, वो कोटों में कोई में भी कोई वो आत्मा, मैं वो आत्मा हूँ। आज से सब कुछ बाहर करते हुए मेरा ध्यान मेरे कर्म पर, वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, फोटो खिंचती जा रही है, भाग्य लिखा जा रहा है। मेरा कर्म मेरे भाग्य की किताब में लिखता जाता है। परमात्मा स्वयं मुझे श्रीमत देकर श्रेष्ठ कर्म लिखने की विधि सिखाने आए हैं। मैं आत्मा वो श्रीमत पे चलकर उनकी पढ़ाई से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपना और सृष्टि का भाग्य श्रेष्ठ बनाती हूँ। ये मेरा कर्म है। 1 मिनट अपने आप से आज पक्का करें कि आज घर जाके क्या बदलना है। हर एक का अलग अलग होगा। कोई एक परिवर्तन आज पक्का करे कि यहाँ से चलते हुए घर पहुँचते हुए कौन सा एक परिवर्तन आज से अभी से होना है। और कल कितने बजे आना है उसको पक्का कर लें और अपने आप को कहें, आना तो मुझे है ही। अपने और अपनों के भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये 1 घंटा तो मुझे निकालना है ही। अब हम यहाँ से घर तक बिल्कुल मौन में चलेंगे। 15-20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, लेकिन मौन में चलेंगे। और ये मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है। हाथ उठाएं, कौन कौन घर तक मौन में चल सकते हैं मतलब गाड़ी, स्कूटर, बस जैसे भी, बट घर तक मौन में। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, लेकिन बिल्कुल साइलेंस में। 5 मिनट में ये ग्राउंड खाली हो जाता है, लेकिन सही विधि से। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी, और जो बीच में, जो बैरिकेड बीच में है, उसके पीछे जो बैठे हैं वो 5 लाइनें उठेंगी। 5 लाइनें, 5 लाइनें आगे, 5 लाइनें पीछे, और 5 लाइनें बीच वाले बैरिकेड में, लेकिन बिल्कुल मौन में, जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। आज से अपना टाइटल याद रखना, मैं परमात्मा का फरिश्ता, मैं उसका बच्चा, मैं देवी देवता कुल की आत्मा। मेरे संस्कार और स्वभाव कैसे हैं, जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा। पूरे 5 मिनट में खाली होगा ये ग्राउंड, लेकिन विधि से सिद्धि होती है। अब आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी, और बैरिकेड के पीछे की 5 लाइनें भी और उठेंगी। घर चलते हुए, मौन में रहते हुए, किसी से बात नहीं करनी हमने आज इधर। अपने आप से पक्का करें क्या बदलना है। घर के वायुमंडल को बदलना है,